जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान। जावेद साहब, आपका शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। आपके अपने लिए भी और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा हंगामा ख़ेज़ हफ़्ता शुरू होने जा रहा है। कल जो है वो पार्लियामेंट का जॉइंट इजलास बुलाया गया है, फिर उसके बाद बजट सेशन भी शुरू हो जाना है। आपके पास पूरा एजेंडा है कि इन इजलासों में क्या होने वाला है, हुकूमत की क्या तैयारी है और जिस किस्म की भी अपोज़िशन मौजूद है, वो क्या करेगी, फोकस कहाँ रहेगा और इस सब में से जो बेचारी अवाम है उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है शुरू करते हैं जॉइंट सेशन से, जो कि कल यानी मंडे को होने जा रहा है। तो ये जॉइंट सेशन क्यों बुलाया गया और इसमें अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। ये जॉइंट सेशन जो है इन्होंने बुलाया है परसों 7 जून को। हम्म। कल की तारीख में इन्होंने वैसे जो बुला रखा है 6 तारीख को नेशनल असेंबली का सेशन है। ओके। वो नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो बजट सेशन है, वो इन्होंने हिफ्ज़-ए-मात कद्दुम के तौर पे पहले इन्होंने बुला लिया है। वो अपनी तादाद पूरी करना चाह रहे हैं एक्चुअली जॉइंट सेशन के लिए। ठीक है। जॉइंट सेशन ये कंटिन्यूटी है जो पिछले दिनों 10 दिन पहले जो इजलास हुआ था उसकी, ठीक जिसमें है। उन्होंने कश्मीर के मुतालिक रेजोल्यूशन जो पास कराई थी। हम्म। पहले अगर हम जॉइंट सेशन से मुतालिक बात कर लें, बिल्कुल। अ, इन्होंने पहले जो इजलास बुलाया है, जो कल जो बुलाया है नेशनल असेंबली का, वो एक आम सा इजलास होना है। वैसे तो बजट सेशन का उसको नाम दिया गया है, लेकिन वो तादाद पूरी करने के लिए है कि साहब, बंदे आ जाएं जरा। आप आम सा तो ना कहें, उसमें फिर टीएडीए मिलता है, उसमें टिकट मिलते हैं, फिर जब तादाद पूरी करनी हो तो बड़ा अच्छा सा खाना भी खिलाती है हुकूमत, आपको पता है। आपने जो टीए, डीए और तनख्वाहों का ज़िक्र किया, तो फिर तो आप ये भी पूछेंगे कि उसके अंदर पीटीआई वाले भी शामिल हैं या नहीं, उसके ऊपर ये भी मैं चलें। पूछूंगा आपसे। अच्छा, तो ये जनाब कल इन्होंने तादाद वैसे भी होनी तादाद वैसे ही कम है। हम्म। ये कल के इजलास की मैं बात करूँ, अगरचे ये होगा बजट सेशन, लेकिन वो लोगों को अपने मेंबर्स को, खुसूसन ट्रेजरी वेंचर्स के जो मेंबर हैं, उनको कहा गया कि आप लोग ज़रा तशरीफ़ आपने लाज़मी आ जाना है। कम से कम 6 बजे, 7 बजे अपनी फ्लाइट से जो बलूचिस्तान से हैं, जो आपके सिंध से हैं, जो जनूबी पंजाब और उन दूसरे जिन्हें आप फ्लाइट्स पे आना पड़ता है, दूर से आना पड़ता है। ख़ैर, इस इजलास के ये इजलास तो थोड़ा-सा होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जो परसों जो होना है जॉइंट सेशन, हम्म। उसका मसला ये है कि वो क्यों बुलाया गया? हम्म। वो बुलाया इसलिए गया कि सदर साहब ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाना था नैब लॉज़ को, और इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो बिल पास हुआ, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। जो उन्होंने कहा, आप पहले बिल की बात नहीं कर रहे जो तहरीके इंसाफ ने मंजूर करवाया था, आप ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने करवाई हैं आप उसकी बात कर रहे हैं। जी, उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ी सूरत से वो साइन किए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो जो बिल पास हुआ था अवैध साहब, नेशनल असेंबली से भी और सेनेट से भी, वो हम्म। सुबह के टाइम यहाँ से पास हुआ था, जब मैं पीटीआई के दौर की बात कर रहा हूँ। शाम के टाइम सेनेट से पास हुआ था, और रात के टाइम अपने सदर साहब ने उसके ऊपर साइन करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने को उस कर दिया वैसे गया था। आज उन्होंने नजरसानी के लिए कहा है, ये जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर हुकूमत को, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें नजरसानी की जरूरत पेश नहीं आई होगी। जी, बिल्कुल। जब इन्होंने अमेंडमेंट की हैं, इन्होंने क्या अमेंडमेंट की हैं? इन्होंने जनाब वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड जो हैं, इलेक्शन लॉज़ से मुतल्लिक वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की हैं, कि हम्म। उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस आइंदा आने वाले उसके इजलास में ना शामिल किया जाए। हम्म। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुतल्लिक है कि उनको वोटिंग का हक उस तरह से नहीं, जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं, उस तरह से नहीं होना चाहिए, एक तरीके के तहत होना चाहिए। हम्म। नैब लॉज़ का उन्होंने ये कहा है कि इसके ऊपर चेयरमैन की तैनाती से रिलेटेड हैं कुछ बातें, और तफ्तीश से रिलेटेड हैं कि तफ्तीश का ये नहीं है कि मुझे शक हुआ कि ये अवैध साहब का कोई एसेट बियॉन्ड मीन्स है, इनको उठा लिया जाए हम्म। और इनको 6 महीने, 4 महीने अपने पास रखा जाए। बाद में क्या करें, नहीं, नहीं यार, ये तो शरीफ बंदा है, हम्म। इन्हें क्लीन चिट दे दो। इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा ये पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे हैं। बिल्कुल। इसके ऊपर आपके सदर साहब ने इसके ऊपर एतराज़ लगा के इसको वापस भेज दिया। उस इसी चीज़ को कल ट्यूसडे वाले दिन
जॉइंट सेशन में इस सेनेटर्स और आपके एमएनएज इकट्ठे राइट। जॉइंट सेशन में बैठ के इसको पास कर देंगे। और उसमें एक मजेदार बात क्या होगी उस हुँ, सेशन के अंदर, वैसे तो वो ये होगा कि पहली दफा इसके अंदर पीटीआई ओरिजिनल, जो हुँ। पीटीआई के सेनेटर्स हैं, और पीटीआई के डिसिडेंट्स सामने बैठे होंगे या उसी ओहो! उसमें। वो अब तो आजकल एक वीडियो बड़ी चल रही है, वलीद इकबाल साहब जो हैं अपनी नशिस्त पे खड़े हुए हैं और वो मुर्गी की आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो इन्हें तो फिर कोई नई इख्तिरा भी करनी पड़ेगी इस इजलास के लिए। जी, बिल्कुल, वो उनकी बड़ी मज़ेदार किस्म की वीडियो सामने आई है। देखते हैं कि वो ये वाली मुर्गी और या वो कुक्कड़ों की या इस किस्म की जो आवाज़ें हैं, वो हुँ, इधर भी आती हैं या नहीं आती। लेकिन इन्होंने एहतजाज भी करना है। देखिए किस मुँह से डिसिडेंट से एहतजाज करते हैं इनके साथ मिलके हुँ, या नहीं करते, ये भी एक अलहदा सेपरेट स्टोरी ज़रूर होगी उसके हुँ। अंदर। तो एक तो ये जो एक फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, क्या उसके बाद ये मुमकिन है कि डिसिडेंट अरकान जो हैं, उनका वोट डलवा ले हुकूमत अपने हक में? देखें इसके अंदर जो आपका जो मनी बिल है, हुँ, मनी बिल के ऊपर, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, इनके ऊपर डिसिडेंट्स को पॉलिसी के साथ चलना होता है, अपनी पार्टी पॉलिसी के साथ। बिल्कुल। अगेन वही बात होगी इन 25 का, देखा जाएगा कि ये उनके हक में वोट देते हैं या नहीं। हुँ, अगर वो वोट देते हैं तो उनको डी-सीट होने का डर है या नहीं, ये एक नई डिबेट आइंदा आने वाले दिनों में 20-25 दिन में दोबारा से छिड़ने वाली है। हुँ। अब अब आपने पूछा कि बजट के बारे में, बजट इजलास जो होने जा रहा है। जी, बिल्कुल। बजट इजलास वैसे तो 6 जून को बुला लिया गया है। जॉइंट सेशन 7 को भी होना है या शायद 8 तक हो या 1 दिन का हो। उसके बाद 2-1 दिन की ब्रेक और 10 जून को आपका बजट खसारे का बड़ा ही ज़्यादा मायूस कुन किस्म का बजट ये पेश होना है। उसके अंदर वैसे बजट की तारीख में क्या होता है, बजट वाला दिन बड़ा गहमा-गहमी का दिन होता है। हुँ, उसके दिन हम देखते हैं कि अपोज़िशन के हाथ के अंदर उन्होंने अपने बैनर्स, प्लेकार्ड्स, सीटियाँ तक़सीम हो रही होती हैं, कह के ये अपोज़िशन की तरफ से रौनक बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, गवर्नमेंट के चेहरों के ऊपर संजीदगी हमें न और वो नज़र आती है कि उन्होंने किसी भी और उनके जो सीनियर मेंबरान हैं, उन्हें कह रहे होते हैं कि आपने वो रहना है, आपने हौसले में रहना है, लड़ना नहीं है किसी सूरत में। वैसे आपने पिछला इजलास देखा होगा, हुँ, पिछला बजट इजलास, उसके अंदर 10-10 किलो की किताबें बिल्कुल। एक-दूसरे को टिका-टिका के मारी गई थी, मैं डेस्क के ऊपर मैं खड़े यही होके। कहना चाहता था कि कौमी असेंबली में हमने पिछले दिनों में जो देखा है और पंजाब असेंबली में देखा है, उसके बाद काफ़ी नई रिवायतें पड़ गई हैं अब। जी, बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा जो इजलास नेशनल असेंबली के अंदर होने जा रहा है बजट का, उसके अंदर इस किस्म का सीन नहीं होने नज़र आ रहा। हुँ, मुझे तो ये भी याद है कि वो तहमीना दुल्ताना साहिबा की जब थी, उस वक़्त के दौर से एक बड़ी मशहूर हुई थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ फेंकी दुनिया थी, में आपको याद हो। फारूक तो वो लगारी की। चूड़ियों जी, 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 बिल्कुल, वो चूड़ियाँ उनकी जो फेंकी गई थी, वो अखबार की ज़ीनत बनी। उस वक़्त हालाँकि ये इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। ये चीज़ नज़र बाद में ये फुटेज बाद में नज़र आई थी। हुँ, शो जो लगना है आपका वो सेनेट के अंदर शो लगेगा। हुँ, उसके अंदर ये होगा क्योंकि उसमें कुछ पीटीआई के सेनेटर्स मौजूद हैं। हुँ, यहाँ हमने देखा था कि किस तरीके से हल्क होगन के स्टाइल में शर्टें भी फाड़ी जाती थी, सारा कुछ किया जाता था। लेकिन इस दफ़ा आप क्या ख़्याल है कि राजा रियाज़ साहब कितना एक रेज़िस्ट करेंगे? हुँ। कितना एक नूर आलम या दूसरे लोग करेंगे? हाँ, कुछ चीज़ें जीडीए की तरफ से नज़र आ जाएँगी कि वो इसके ऊपर बातचीत कर लेंगे। हुँ। 20 एक दिन के अंदर आपका ये बजट जो है ये पास हो जाना है, जिस किस्म का भी है, इसको उन्होंने कट मोशंस भी कर देनी है, सारी चीज़ें पास कर लेनी। तो आप जो ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं और कई और लोग भी हैं जिन्होंने अब इस हवाले से क्यासा-रइयाँ शुरू कर दी हैं कि पीटीआई गौर कर रही है कि किस तरह से पार्लियामान में वापस आया जा सकता है अगर अदालत का फैसला उनके हक में नहीं आता लॉन्ग मार्च के लिए। तो क्या इस हवाले से भी आपकी कुछ पीटीआई के लोगों से बात हुई है कि वो बजट सेशन की क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसके बाद क्या करना चाहते हैं? लेकिन उसके बारे में जो इनके सीनियर मेंबरान हैं, वो हुँ, खान साहब को ये कह रहे हैं कि अब वो उनकी जो दलील है, हुँ, खान साहब देखें लॉन्ग मार्च में हमने देख लिया, हुँ, हमारे साथ क्या हो। अब वो इदारों की तरफ से भी देख लिया, सफेद मार्बल वाली बिल्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट, उधर से भी अब वो बैलेंसिंग हो गई है। हुँ, अब जो है
हम अगर इस नैरेटिव को साथ लेके चलें कि अपोजिशन सही तरह से हो नहीं रही और हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। क्या ख्याल है कि हम अपोजिशन इस गवर्नमेंट को बताएं कि आपकी गलतियां क्या हैं? बजाय के जलसों में हम इधर जाके बैठते हैं। खान साहब को बहुत सीनियर मेंबरान इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहे हैं और आपको मैं एक ये बता दूं 6 जून से इन्होंने इनके सामने भी जाके बैठना है स्पीकर साहब के साथ। अच्छा। स्पीकर साहब के सामने ये बैठेंगे और उनके सामने उन्होंने अपने इस्तीफे बिल्कुल, वेरीफाई करनी है। बिल्कुल सही वो कह रहे एक मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन सामने आ जाएगी हैं। 6, 7, 8, 9 इन तारीखों के अंदर कि क्या ये लोग साथ बैठेंगे या नहीं? क्या इनके और साथ गेम होने वाली है या नहीं? ये देखेंगे हम। उसमें से एक इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर वाक़ई इंसिस्ट किया है इन्होंने कि तमाम लोग मुस्तफ़ी हों, तो ये भी हो सकता है कि एक फॉरवर्ड ग्रुप भी सामने आ जाए जो पीटीआई है उसके अंदर से। लेकिन आपकी बात मेरा ख़्याल है दुरुस्त है कि अगर इमरान खान साहब इस वक़्त समझदार हों, तो जो माशी पोज़ीशन है, उसमें इक़्तिदार दोबारा सँभालने की बजाय उनको तो ये सूट करेगा क्योंकि उनके हिस्से का सारा बोझ अब इस हुकूमत के खाते में पड़ गया और इस बजट में भी रिलीफ़ तो अवाम को मिलने का इम्कान बहुत कम है। तो वो इनकी गलतियों को जो है वो हैमर करें, अपना सियासी बयानिया बनाएँ, अवाम में निकलें और अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ये तो जितना ज़्यादा इक़्तिदार में रहेंगे, मेरा ख़्याल है खान साहब को उसका फ़ायदा होगा। आप तो साइड ले गए हैं जनाब पीएमएलएन की अपने इस बात से कि इनकी गलतियों से। हाँ। जनाब ये चलें ठीक है मान लेते हैं कि 1 महीने के अंदर ये इनकी गलतियाँ हो गई। ये सारी जो महँगाई हुई, पेट्रोल हुआ, ये सारा कुछ हो गया। उसी के ऊपर ये जो अपने स अगर ये हुकूमत पार्लियामेंट जॉइन कर लेते हैं और पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद करेंगे, मैं ये कहूँगा कि ये जिन पॉलिसीज़ पे तनकीद कर रहे होंगे, ये इनकी अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ ये होंगी, भी बात ठीक है। जिसके ऊपर ये बैठ के तनकीद करें। ये वैसे लेकिन हमने ये देखा है कि हमारे सियासी रहनुमा वो झिझकते नहीं है बिल्कुल यू टर्न लेते हुए और वो फिर ऐसा पक्का मुंह बना के जो है वो तकरीर शुरू करते हैं कि ऐसे लगता है किसी और की ही बात हो रही है। बहरहाल जी, देखते हैं। बिल्कुल। जी, आप बात पूरी कर लें। जी, बिल्कुल, मैं एक थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जब ये कंटेनर पे थे और 126 दिन गुज़ारे थे, मैं बैठा सोचता था कि ये किस तरीके से वापस आएँगे हम्म। और मुझे अच्छी तरह से ये सीन याद है। मुझे 2-3 सीन ये पार्लियामेंट के कभी नहीं भूलेंगे। एक तो फारूक सत्तार साहब ने वो जब वापस आए थे, उन्होंने बड़ी बेहतरीन तकरीर की थी एमक्यूएम की तरफ से। उन्होंने आके ये भी एक दफ़ा छोड़ के जा चुके थे। हम्म। और बड़े बेहतरीन तरीके से सारा कवर कर लिया था। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने आके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका लेकिन वहाँ एक खच हो गई थी, वहाँ वो बैठे थे आपके ख्वाजा आसिफ साहब। हाँ। उन्होंने वो जो जितनी उन्होंने ज़बरदस्त तकरीर फरमाई थी, उन्होंने अपने 1-2 जुमलों से उसका क्रियाक्रम कर दिया। हम्म। ये एक जो है इसका कुछ ना कुछ जो है वो पेशबंदी करनी पड़ेगी अगर तहरीक इंसाफ को लाना है वापस पार्लियामेंट में। बहरहाल देखते हैं अब ये इजलास जब कल शुरू होता है और फिर उसके बाद आगे जैसे आप कह रहे हैं कि कई दिन ये सिलसिला चलेगा, उसमें से क्या निकलता है, बहुत सी खबरें होंगी, उन पर बातचीत भी करते रहेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकॉन भी प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। जावेद साहब हमें वक्त देने के लिए आपका भी शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।